दोस्तों सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपका 10 मिनट में पेट साफ हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा ना? क्योंकि जब पेट साफ रहता है पूरा दिन हमारा रिलैक्स रहता है, शरीर हमारा बहुत ज्यादा लाइट फील करता है, यानी आप बहुत ही हल्का महसूस करते हो, एनर्जेटिक रहते हो, आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। क्योंकि जो पेट की समस्या होती है ना, अगर आपका पेट गड़बड़ाया है तो पूरा दिन खराब रहता है। आप चाहे कुछ भी खा लो, कहीं पे भी घूम लो, उससे आपको अच्छा महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि सारा जो दिक्कत है वो तो पेट के अंदर है बैठी हुई। और हाँ, अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं तो वीडियो का आखिरी वाला हिस्सा तो जरूर देखना, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए और आपको बाद में लगे कि मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिला है, इसलिए पूरा देखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो सुबह उठते ही आधा घंटा वॉशरूम में यानी अपने टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी आपका पेट साफ ही नहीं होता है? गैस, पेट फूलना, भारीपन, ब्लोटिंग और दिन भर आलस बना रहता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। इसमें मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिनको अगर आपने अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लिया ना, तो समझ लीजिए आपकी जो ये परेशानी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और पानी पीने का एक सही तरीका बताऊंगी, जैसे सुबह उठते खाली पेट पानी पीते हैं ना, वो सही तरीका अगर आपने कर लिया ना तो आपका जो पेट है वो तुरंत साफ हो जाएगा। दोस्तों, एक ऐसी गलती है जो कि 80% लोग करते हैं अपनी जीवन में, जिनकी वजह से उनका जो कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन है वो सही होता है, लेकिन वो फिर दोबारा लौट कर आ जाता है। देखिए, कब्ज क्यों होती है? जब हम कम मात्रा में पानी पीते हैं, फाइबर वाले फूड कम लेते हैं, देर रात तक खाना खाते हैं, घंटों हम बैठे रहते हैं, टॉयलेट आ रही है उसकी इच्छा को रोक कर रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या मसालेदार खानों का सेवन करते हैं, तो लाजमी है आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। कम पानी पीना सबसे ज्यादा खतरनाक है। सुबह उठते ही अगर आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं तो वहीं से आपका शरीर में जो पानी का इंटेक है वो धीरे धीरे पूरा होने लग जाएगा और आपका पेट साफ रहेगा। और शरीर में जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, फाइबर बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों को फाइबर की नॉलेज ही नहीं होती है, फिर उन्हें लगता है कि उनको कब्ज क्यों हो रही है। फाइबर वो चीज होती है जो हमारे शरीर में हमारे मल को ढीला करने में मदद करती है और आपका पेट साफ रहता है। फाइबर हमें किन चीजों से मिल सकता है, पहले हम वो जानेंगे। सबसे पहली चीज पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जिसके सेवन से आपका जो मल है वो ढीला होता है और आपका पेट साफ रहता है। इसके अलावा दूसरा अमरूद। अमरूद विटामिन सी से बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है और इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपका पेट साफ रहता है और आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा कीवी। कीवी भी एक ऐसा फ्रूट होता है जो कि हमारे मल को ढीला करने में हेल्प करता है। और साथ साथ में फाइबर से भरपूर ओट्स। अगर आप ओट्स का दलिया बना के खाते हैं या फिर उसे दूध में भिगोकर रात में रख देते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं, उससे भी आपका पेट साफ रहता है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। और इसके अलावा एक बीज होता है जिसे हम बोलते हैं चिया सीड। चिया सीड में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका जो सेवन है हमेशा पानी के साथ ही करना है। डायरेक्ट आपको चम्मच से कभी नहीं खाना है, इससे आपका गला चोक हो सकता है। इसलिए आप 1 चम्मच चिया सीड को आप 1 गिलास पानी में भिगोकर कम से कम 2 घंटे के लिए रखेंगे, जिसमें वो अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। उसके बाद आप उनका सेवन करेंगे। और साथ साथ में अगर आप चिया सीड ले रहे हैं तो पानी की मात्रा को भी बढ़ाएंगे। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके शरीर के फाइबर के इंटेक को पूरा करते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। और जब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा रोज एक ही समय पर टॉयलेट जाएं। इससे आपके ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये मेरे मल जाने का समय है। तो आपका एक रूटीन बन जाता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी और आपके पेट को भी एक पूरी तरीके से सही सिग्नल मिलने लग जाता है कि अब तो मुझे मल त्याग करने जाना है। और कहीं ना कहीं ये रूटीन आपको फ्रेश होने में भी हेल्प करता है। और हाँ, अब मैं बता देती हूँ कि 30 साल से उम्र के लोग या 30 साल के आसपास के लोग एक सबसे
ज्यादा जो कॉमन गलती करते हैं वो है बाहर का खाना खाना। हमारे जो बुजुर्ग हैं मोस्टली वो बाहर का नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे जो साथ के यानी यंग लोग हैं, बच्चे हैं, आजकल आप नोटिस करना उनका लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो गया है क्योंकि वो बाहर के जो फूड हैं वो ज्यादा खाते हैं, जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, मीठी चीजों का सेवन करना, ब्रेड जैसी चीजें खाना, तेल मसाले भटूरे हो गए, मैदा वाली चीजें हो गई, मोमोज हो गए, पिज्जा हो गए, न जाने कितनी सारी चीजें आजकल मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही हैं और लोग सिर्फ अपने जवान के टेस्ट के लिए इन सारी चीजों का सेवन करते हैं और उसके बाद नतीजन आपका पेट खराब हो जाता है। आपको पेट में भारीपन बना रहता है, ब्लोटिंग सी रहती है, गैस बनी रहती है और इसका नतीजन यही निकलता है कि सुबह उठकर आपका पेट साफ नहीं होता है। इसलिए कोशिश कीजिए घर का खाना खाएं। खाना जितना सिंपल रहेगा उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मिर्च मसाले खाने में कम यूज करें, तेल का सेवन भी कम यूज करें क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर आपके पेट में गैस बना देती है। आप नोटिस करना जिस दिन आप समोसा खा रहे हैं, पकौड़ियाँ खा रहे हैं घर में बनाकर, तो आपके पेट में एक भारीपन सा रहता है। तो गलती आपके पेट की नहीं है, गलती आपके खाने की है जिसका आपको कंट्रोल नहीं है। सिर्फ इन्हीं वजह से आपको ये परेशानी होने लगती है। और एक चीज जो कि सबसे ज्यादा देखी गई है, जो लोग रात को प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं या रात में उन्हें 2-2 बजे उठने की आदत है या कुछ हल्का फल्का खाने की आदत रहती है, ऐसे में भी आपके पेट को आराम नहीं मिलता है। आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं पूरी रात काम कर रहा होता है लेट खाने की वजह से, और नींद ना पूरी होने की वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मैं अभी जगा हुआ हूँ, वो पूरे रेस्ट मोड में नहीं होता है, जिसकी वजह से भी आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्या बनी रहती है। इसलिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, गहरी वाली, और तनाव यानी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी चीजों को फेस कर रहे होते हैं जिनसे उनका ऑटोमेटिकली कनेक्शन उनके बाउल से होता है, क्योंकि हमारी जो गट हेल्थ होती है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है। आप नोटिस करना जिस दिन आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हो या किसी चीज का डर आपके अंदर होता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके पेट पर असर दिखाता है, क्योंकि गट हेल्थ हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए आपको तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहिए बिल्कुल। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन चीजों को कम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पेट सही रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि पेट साफ करने के लिए तुरंत क्या चीज करते हैं, किसी चीज का चूरन खा लेते हैं या बार बार तेज लेक्सेटिव कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी चीज ले रहे हैं ताकि उनको इंस्टेंट आराम मिल जाए। बस यही गलती उनके पेट में गैस पैदा कर देती है, क्योंकि ऐसा अगर आप बार बार करते हैं तो आपके पेट को इन्हीं दवाइयों की आदत पड़ जाती है और उनके बिना वो फ्रेश महसूस नहीं कर पाते हैं या फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इन दवाइयों का सेवन ना करें, बल्कि फाइबर वाला भोजन ग्रहण करें। मेरी बात ये चीज आप नोट कर लो, फाइबर एक ऐसी चीज होती है जिसका आप जितना ज्यादा सेवन करोगे उतना आपका पेट साफ रहेगा। इसका आप ध्यान रखिए। और पानी पीने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठते ही आपको करना ये है, किचन में जाना है, पानी को हल्का गुनगुना गर्म कर लेंगे, हाथ में गिलास को पकड़ेंगे। अब यहीं से मलासन वाली पोजीशन में आपको ऐसे बैठ जाना है, गिलास को ऐसे लेंगे और पानी को हल्का सिप सिप करके पीना है, एकदम गटक गटक करके नहीं पीना है, क्योंकि वो डायरेक्ट पेट में जाता है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पानी का सही असर भी तब होता है जब आप उसे धीरे धीरे पीते हैं, तो वो हमारी लार के साथ मिलते हुए जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। इसलिए आपको धीरे धीरे पानी को पीते हुए जाना है। एक कहावत भी होती है इस चीज के लिए कि पानी को ऐसे पिए जैसे आप उसे खा रहे हो, और खाना ऐसा खाएं जैसे आप उसे पी रहे हो। यानी खाना आपका सुपाच्य हल्का होना चाहिए, नरम, जिसे हम तुरंत खा लेते हैं, और वहीं पानी को आपको ऐसे पीना है जैसे हम धीरे धीरे चबा के पी रहे हैं, अच्छा लार से मिलाकर। तो इसी से आपको बेनिफिट मिलता है। तो सिंपली आपको इस तरीके से उकड़ू पोजीशन में बैठ जाना है, जिसे हम मलासन भी कहते हैं। ऐसे बैठने से हमारा जो पेट है उसका जो पूरा प्रेशर है वो हमारे पैरों से होते हुए जाता है, और जब पेट पे अच्छा सा प्रेशर जाएगा और आप ऐसे पानी पियोगे तो कहीं ना कहीं इससे हमारा पेट भी सही होता है, हमारा डाइजेशन यानी पाचन तंत्र मजबूत होता है, और धीरे धीरे हमारी गैस की समस्या खत्म होने लगती है। तो जब भी आप पानी पीते हैं सुबह के समय खासकर, तो इसी तरीके से बैठकर पीजिए। इससे आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इस तरीके की जितनी भी समस्या है पेट से रिलेटेड, वो आपकी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। और बेस्टली आपको यही ट्राई करना है कि पानी का इंटेक अच्छे से बढ़ा के रखिए, और सुबह के समय जितना हो सके अच्छी मात्रा में पानी लीजिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो, बहुत मोटिवेट
मोटिवेशन मिलता है, खुशी भी मिलती है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, सो दैट हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।